Hello everyone. Now open your Hindi book, page number 31. Chapter 7 मैरी क्यूरी। मैरी क्यूरी का नाम हम सभी जानते हैं। इस पाठ में मैरी क्यूरी का जीवन परिचय वर्णित किया गया है। यह भी बताया गया है कि उन्होंने कितनी कठिनाइयों से लड़ने के बाद यह उपाधि प्राप्त की। हमें भी मैरी क्यूरी की भांति संकट व परेशानियों में हिम्मत से काम लेना चाहिए। यही शिक्षा देना इस पाठ का उद्देश्य है। मैरी क्यूरी का जन्म सन 1867 ईस्वी में पोलैंड में हुआ था। आपके पिता विज्ञान के अध्यापक थे। आपके यानी किसके? मैरी क्यूरी के पिता विज्ञान के अध्यापक यानी शिक्षक थे। आपकी रुचि विज्ञान के प्रति देखकर पिता ने यथासंभव मदद की थी। मैरी क्यूरी की रुचि किसमें थी? विज्ञान में। तो उनके पिता ने भी उनकी मदद की थी। आपने पेरिस के सोरबोन विश्वविद्यालय में शिक्षा पाने के लिए अध्ययन के साथ साथ काम भी किया, जिससे अध्ययन के लिए पूरा समय नहीं मिल पाता था। फिर भी आपने हिम्मत नहीं हारी। आपने यानी किसने? मैरी क्यूरी ने। अध्ययन के बाद आपकी भेंट पियरे से हुई। वे भी अच्छे वैज्ञानिक थे और अपना जीवन अनुसंधान में लगाना चाहते थे। दोनों की विचारधारा मेल खा गई। सन 1895 ईस्वी में दोनों ने विवाह कर लिया। अब पियरे क्यूरी के सामने अच्छी प्रयोगशाला के लिए धन की समस्या सामने आ गई। उसका कोई हल न निकलने पर उन्होंने घर के एक अंधेरे स्टोर रूम को ही अपनी प्रयोगशाला बना लिया। उसमें उन्होंने पिचबलैंड चट्टानों का अनुसंधान किया, जिनसे विचित्र यानी अनोखा, विचित्र यानी होता है अनोखा, विचित्र किरणें निकला करती थी। 4 वर्ष की कठोर यानी सख्त मेहनत यानी परिश्रम के बाद वे इस तत्व रेडियम को अलग करने में सफल हो गए, जिनसे किरणें निकला करती थी। रेडियम रात के अंधेरे में चमका करता था। सन 1903 ईस्वी में पियरे क्यूरी को भौतिक शास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला और पेरिस के सोरबोन विश्वविद्यालय में एक अलग विभाग रेडियम के अध्ययन के लिए खोल दिया गया। डॉक्टर पियरे को उसका प्रमुख और पत्नी मैरी क्यूरी को उनकी प्रमुख सहायिका के रूप में नियुक्ति मिल गई। विधाता का मतलब होता है ईश्वर या भगवान को यह जोड़ी अधिक नहीं सुहाई। सन 1906 ईस्वी में डॉक्टर पियरे पेरिस एक सड़क दुर्घटना के शिकार हो गए। मैरी क्यूरी को पति के बिछो यानी दूर होने का जबरदस्त धक्का लगा। फिर भी आपने बेटी इरेने के प्यार और काम की व्यस्तता यानी होती लगा हुआ की चादर से उसे ढक दिया। आप रेडियम विभाग के अध्यक्षा नियुक्त कर दी गई। सन 1911 ईस्वी में आपको फिर रसायन शास्त्र में नोबेल पुरस्कार का मतलब होता है इनाम मिला। कोई भी बाधा यानी रुकावट आपके सफलता के चरणों को बढ़ने से नहीं रोक सकी। आप पूरी लगन से अपना काम करती रही थी। पियरे क्यूरी ने जिस रेडियम की खोज की थी, उसकी मदद से चिकित्सक यानी इलाज करने वाला कैंसर जैसे असाध्य यानी जो साधने योग्य न हो रोग का उपचार करने लगे हैं। किंतु यह कैसी विडंबना है कि आपकी मृत्यु सन 1934 ईस्वी में कैंसर से ही हुई, जो रेडियम की किरणों के कारण उत्पन्न हुआ था।